कहानी जो दिल तक पहुंचे। नादान इश्क। उसने कहा था हम तुम्हारे हैं, हमने इनकार कर दिया। उसने फिर कहा हम तुम बिन कुछ नहीं, हमने एतबार कर लिया। इसके दस्तूर में सब जायज है। सिलसिला ये प्यार का उस दिन से शुरू हुआ जब वो मेरे पड़ोस में रहने आया। खामोश सा, गुमसुम सा, कभी दिख जाता कभी नहीं। पड़ोस में है तो कभी ना कभी तो बातें होंगी ही, मगर हम अब तक एक दूसरे से नहीं मिले थे। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। अक्सर मैं छाता लेके नहीं जाती। भीगने का अपना अलग ही मजा है। बुक्स को हम सभी दोस्त पॉलीथीन में पैक करके बैग में रख लेते थे। फिर हम सारे दोस्त जी भर के भीगते थे। पर उस दिन मैं छतरी लेके गई थी क्योंकि बारिश बहुत थी। रोज की तरह 5 बजे स्कूल छूटा था हमारा। सभी ने एक दूसरे को बाय बोला। उस दिन इतनी बारिश थी कि पूछो ही मत। धारण जाने के रास्ते में सामने ही मुझे एक लड़का भीगता नजर आया। मैंने ध्यान नहीं दिया और खुद को भीगने से बचाते बचाते जाने लगी। पर मेरा मन नहीं माना। मैं रुक गई। जैसे ही वो पास आया मैंने उससे पूछा, किस तरफ जा रहा है? छतरी में आ जा। उसने मेरी ही बिल्डिंग का नाम ले लिया। मुझे आश्चर्य हुआ। क्या? मुझे याद आया 2 दिन पहले हमारे पड़ोस में एक फैमिली आई है। मैंने पूछा, तुम परसों ही शिफ्ट हुए हो क्या? उसने हम बोला और खामोश हो गया। जब एक ही जगह जाना तो अकेले अकेले क्यों? मैंने बोल दिया। उसकी आंखें मुझे देखती ही रह गई। मैंने भी बोल दिया, छाता लेके चला कर। चल साथ साथ चलते हैं। जाने मैंने क्या कह दिया उसे। वो एक शब्द भी नहीं बोला और हम चुपचाप चलने लगे। उन दिनों लड़का लड़की अगर गलती से भी साथ दिख जाते तो जो हालत होती थी घर में वो तो पूछना ही मत। मगर मैं बिंदास। ये सब के बारे में मैं कभी नहीं सोचती थी। कभी किसी लड़के के साथ चली ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। मेरे तो सारे दोस्ती लड़के थे। सोसाइटी में तो कोई मुझे क्या बोलेगा। वैसे मुझे सब अच्छा मानते थे तो गलत कोई नहीं समझता था। उस दिन की बात तो खत्म हो गई थी, पर शुरुआत कहां से हुई मैं सोचती रह गई। अब तो रोज उसी वक्त मुझे दिख जाया करता। कभी साथ चले चलते तो कभी अकेले ही चले जाते। मैं मस्त मोला सबको अपना ही समझ लेती थी। कुछ फर्क नहीं पड़ता था कौन साथ है कौन नहीं। पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। शायद उम्र के हर मोड़ पे हमें कोई ना कोई साथी मिलता जरूर है। फिर चाहे वो दिल लगाने के लिए हो या जीवन का सबक सिखाने के लिए। कौन इतना सोचे। पर अब तो वो दोनों वक्त दिखने लगा। सुबह भी और शाम भी। कभी कुछ बोलता नहीं, बस देखता और चल पड़ता। आश्चर्य है भाई, कंपनी की बस है उसमें जाओ। ये क्या, हमारा तो स्कूल पास में ही था तो चल के पहुंच जाते। पर तुम्हारा तो दूर है। पर नहीं, बस छूट गई ये बता देता और संग हो लेता। पर अच्छा लगता था उसके साथ 2 कदम चलना। मैं तो सीधे सीधे कभी चली ही नहीं स्कूल तक। नाचते कूदते ही जाती थी। कभी किसी पेड़ के पत्ते तोड़ लेती तो कभी फूल। ऐसी ही थी मैं। और वो तो कुछ बोलता ही नहीं और मैं बोले बिना रहती नहीं। मेरी यही नादानी शायद उसके और मेरे प्यार का कारण बनी। मैं दिन भर दोस्तों के संग खेलती रहती और वो छुप छुप के देखा करता मुझे। उसे मेरे पल पल की खबर रहती और मैं इस बात से अनजान रहती। भला इतना कौन सोचे और महसूस करे। खेलने पढ़ने की उम्र में इश्क का बुखार भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। 13-14 की उम्र में एक ऐसी बीमारी लग रही थी, कुछ समझ नहीं पाई। इसको हो तो रहा था मगर छुपके छुपके। ना मैं समझ पाई ना वो। कभी खिड़की से तो कभी बालकनी से।
कभी बस के यहां तो कभी स्कूल के पास। जहां मौका मिलता वो पहुंच जाता। अब तो दोस्तों में भी चर्चा होने लगी। शायद ये उम्र ही ऐसी होती है, पर मुझ पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा था। वो बिना बोले ही बहुत कुछ बोल रहा था, पर फिर भी मैं उससे नजरअंदाज की जा रही थी। शायद मैं आने वाले कल को भांप लेती थी, इसलिए उससे दूरी बनाए रखती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसने मुझे अपने दिल की बात बताई। आश्चर्य है कि उस दिन भी बारिश ही हो रही थी। उसे हमारे पड़ोस में आए अभी 3 महीने हो गए थे, और वो इश्क भी कर बैठा। घर में पता चलता तो डंडों की बारिश होती। पर उस दिन हम दोनों साथ मंदिर गए थे। मुझे याद है, श्रावण का महीना था और उस दिन सोमवार था। मंदिर से आते वक्त उसने मुझे प्रपोज किया। मेरी जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं स्तब्ध सी उसे देखे जा रही थी। मैं कुछ कहना चाहती थी उसे, पर जुबा लड़खड़ाने लग गई। पागल है क्या, बोलकर मैं भाग कर चुपचाप घर आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद करता है। पर पता रहना और सामने से बोलने में फर्क होता है। मेरे जैसी हवा ही गुल हो गई। मैं 1 हफ्ते तक बाहर नहीं निकली, चुपचाप स्कूल जाती और घर आती। मैं कितना डर गई थी। ना बाबा, दूर रहो। घर में पता चला तो खैर नहीं। उस दिन के बाद मैं उससे दूर दूर रहने लगी। पर शायद कहानी बननी बाकी थी, इसलिए हमारा मिलना जरूरी था। कुछ महीनों तक तो खामोशी छाई रही, पर उसके दिल में मानो तूफान था। अब वो जब मौका मिले सामने आ जाता। मैं खामोशी से उसे देखती और वहां से चली जाती। पर जैसे उसने ठान ही लिया था कि हाँ, बुलवा के रहेगा। साल 2 साल तो निकल गए पीछे आते आते। अब जब भी देखता घूरने लगता। अब वो नहीं, इसकी आंखें बोलती। अब तक तो ठीक था, पर अब मुझे डर लगने लगा था। क्या वाकई कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है? उसकी आंखों में मैं देख सकती थी अपने लिए प्यार। मेरा इनकार उसे तकलीफ दे रहा था। मैं जानती थी कि घर में पता चलेगा तो सब खत्म हो जाएगा, मगर फिर भी न जाने क्यों, हाँ बोलने को दिल चाहता था। अब सब उल्टा हो रहा था। अब मैं उसे छुप छुप के देखने लगी थी। अब वो सामने तो आता, पर सिर्फ देखता ही रहता। बस में सबसे पहले जाकर बैठता था और अपने बाजू की सीट मेरे लिए रखता था। हम साथ में बैठते तो थे, पर बातें नहीं करते, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि हम क्या सोच रहे हैं। पर ये क्या, अब मैं उसे मुड़ मुड़ के देखने लगी थी। दिल में कहीं अब वो बसने लगा था। मुझे याद है, मुझे याद है वो शाम जब मैंने उससे मिलने का फैसला लिया। दिल में जो उथल पुथल चल रही थी, उससे मिलकर सब दूर करना था। मैं उससे मिली। हम काफी देर तक खामोश रहे। वो सुनना चाहता था मेरी हाँ, और मैं घबराई हुई कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने उसे समझाया कि जो हो रहा है वो गलत है। हाँ बोलते ही किस्मत में जुदाई भी आ सकती थी, मगर उसने हाथ पकड़कर कभी ना बिछड़ने का वादा किया। दिल में तो वो बस ही चुका था। हम नादान भी थे शायद। आने वाले वक्त से हम दोनों अनजान थे। मैंने उसे हाँ बोल दिया था। वो पागल सा मुझे देखे जा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने हाँ बोल दिया है। वो पल हम दोनों के लिए खास था। अब हम रोज मिलते, घंटों बातें करते। अब सब अच्छा लगने लगा था। हमारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। कहते हैं ना, प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है। हम भी हवा में उड़ रहे थे, दुनिया से बेफिक्र। पर ये क्या, एक दिन वो नहीं आया मिलने, फिर दूसरे दिन भी नहीं आया। ऐसे कई दिन हम नहीं मिले। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, पर नहीं मिल पा रहे थे। एक दिन वो मुझे मिला भी, पर कुछ ज्यादा बोला नहीं। बस इतना ही बोला कि नहीं मिल सकता, घर में पता चल गया है। बस वो दिन है और आज का दिन है। हम फिर कभी नहीं मिले। मैं इंतजार करती रही, कभी बस के यहां तो कभी स्कूल के यहां, कभी घर की बालकनी से उसे ढूंढती रही, पर हम फिर कभी नहीं मिले।
जिस तरह उसने मेरा इंतजार किया, आज मैं भी पागलों की तरह उसका इंतजार कर रही थी। बोल के जुदा होते तो शायद भूलना आसान हो जाता, पर वो ऐसे खामोश हो गया कि मैं कुछ कर नहीं पाई। क्या हुआ उस दिन उसके साथ घर में, मैं आज तक नहीं जान पाई। उसके दोस्त जब भी मिलते हैं वो मुझे बेपनाह प्यार करता है, आज भी कहते हैं, पर कब मिलूंगी उससे ये मैं नहीं जानती। दिल में दर्द गहरा दे गया, आंखों में आंसू हमेशा के लिए दे गया। प्यार करके वो प्यार करना सिखा गया, मेरी नजरों को वो इंतजार करना सिखा गया। मेरी नजरें आज भी वहीं खड़ी है जिस राह पे वो मुझे अकेला छोड़ गया। कहानी तो बनी हमारे प्यार की, पर अधूरी ही रह गई। कहानी तो बनी हमारे प्यार की, पर अधूरी ही रह गई, अधूरी ही रह गई। दोस्तों, दिलों की दास्तां ऐसी ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स जरूर करना, कमेंट्स जरूर करना। नादान इश्क, लेखन मोहिनी शर्मा। इसे स्वरित करने का एक छोटा सा प्रयास, पूर्णमल पारिक, जवान भाई।